Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. In today topic, you will study that the exercise of chapter number 12. So let's start our chapter number 12 exercise. The first question of your exercise is fill in the blanks. The fill in the blanks. The first part of fill in the blank is aldehyde are the first oxidation product of dash. इसका आंसर है प्राइमरी अल्कोहल। तो इसके जितने भी आंसर्स होंगे बच्चों मैं आपको टाइप करके अभी इसी तमाम पढ़ने के बाद पहले 10 फिल इन द ब्लैंक्स को आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसका फर्स्ट वन क्या होगा, दी फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट किसके होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल के होते हैं। इन द सेम वे कीटोन आर दी फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे तो उस टाइम आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, इट मीन एल्डिहाइड जो है वो किसका प्रोडक्ट है, प्राइमरी अल्कोहल का, और कीटोन जो है वो किसका प्रोडक्ट है, सेकेंडरी अल्कोहल का। नंबर थर्ड वन है जी, एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो डैश एडिशन रिएक्शन। तो हमेशा इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियोफिलिक। नंबर फोर है फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद डैश टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। के फॉर्मेल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की जनरेशन होती है। तो याद करें, आपको ये रिएक्शन मैंने ग्रीक नॉट रिएजेंट के टॉपिक में पढ़ाया था। ग्रीक नॉट रिएजेंट के अंदर तीन आपको क्लासिफिकेशन बताई थी। तो इसका आंसर है ग्रीक नॉट रिएजेंट। नंबर फाइव है जी, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद डैश टू गिव टू ब्यूटानोल। तो इसका आंसर होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नंबर सिक्स है एल्डिहाइड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सी सॉरी एल्डिहाइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड जो है वो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ एन डैश ऑलवेज गिव अ कार्बोजाइलिक एसिड, यानी आप ऑक्सीडेशन किसकी करें कि आपको फाइनली कार्बोजाइलिक एसिड मिले। तो जो आंसर है आपका यहाँ पे दैट इज एल्डिहाइड। दी रिडक्शन ऑफ अ डैश ऑलवेज गिव अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका आंसर होगा कीटोन्स। नंबर नाइन है जी, फॉर्मेल्डिहाइड गिव डैश टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। तो इसके साथ जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ जिसका टेस्ट होता है ये सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। तो इसको हम सिल्वर मिरर यहाँ पे लिखेंगे। नंबर टेन है जी, एसिटल्डिहाइड गिव्स आर डैश प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ जिसके प्रेसिपिटेट का कलर आता है दैट इज योर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब मैं आपको इन तमाम के जो आंसर्स हैं वो आपको बता देती हूँ लिख के, कि अगर आप में से किसी बच्चे को सुनने में कोई इश्यू आ रहा हो कि उसको नहीं समझ आई, तो मैं आपको वन बाय वन नंबरिंग करके जो है वो इनके आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन जो है बच्चों इसका आंसर है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। और जो सेकंड वन है इसका आंसर था दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। नंबर थर्ड है उसका आंसर था न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। ये आपके थर्ड वन का आंसर है। उसके बाद जो आपके पास फोर्थ वन है, फोर्थ वन का आंसर है जी ग्रीक नॉट रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास नंबर फाइव है इसका आंसर है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। नंबर सिक्स जो है इसका आंसर है कि एल्डिहाइड जो है वो बिहेव करते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नंबर सेवन है इसका आंसर है जी एल्डिहाइड। नंबर एट जो है इसका आंसर है दैट इज कीटोन्स। उसके बाद जो नंबर नाइन है आपके पास स्टूडेंट्स दैट इज द सिल्वर मिरर। और जो नंबर टेन है इसका आंसर है ब्रिक रेड। तो ये जो है वो आंसर्स हैं किसके, जो आपके पास एमसीक्यूज थे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड अवर एक्सरसाइज अगेन। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रू फॉल्स है, होपफुली आपको ये स्क्रीन जो है वो मैंने जूम की है वैसे आपके लिए, कि उम्मीद करती हूँ कि आपको
वर्ड्स पढ़ने में कोई इशू ना हो। जी, फर्स्ट वन है इसका कि इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें, फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर, तो ये आपने इसके यूजेस में पढ़ा था, तो ये जो है वो ट्रू आंसर होगा। नंबर 2 है जी, कीटोन्स कंबाइन विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म एसीटाल, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अल्कोहल के साथ जो आपको रिएक्शन पढ़ाया था उसमें कीटोन्स नहीं देते बल्कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स देते हैं। तो अल्कोहल की प्रेजेंस में एसिटाल की फॉर्मेशन सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए होती है, नॉट फॉर कीटोन्स। नंबर थर्ड है जी, एसिटल्डिहाइड अंडरगोस कैनिजेरोज रिएक्शन, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड कभी भी कैनिजेरोज रिएक्शन नहीं देते। कैनिजेरोज रिएक्शन के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, तो एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो अगर यहाँ आंसर में सॉरी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड होता तो ये बात ट्रू होती, लेकिन फॉर एसिटल्डिहाइड ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे। नंबर 4 अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच कंटेन एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो ये बात आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी, ये बात ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 5 है जी, कैनिजेरोज रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली दोज एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नंबर 6 है, प्रोपानल एंड प्रोपानोन बिहेव डिफरेंटली विद टॉलेंस रिएजेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एल्डिहाइड है और एक जो है वो कीटोन है, तो इसके लिए आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थ्रू टॉलेंस रिएजेंट के जरिए। नंबर 7 है कि एसीटोन जो है वो रिएक्ट करता है विद सोडियम बाइसल्फाइड से, लेकिन वो येलो नहीं बल्कि व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो एसीटोन जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ येलो प्रोडक्ट नहीं देता, ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 8 है कि एसीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर आती है, ठीक है, कि एसीटोन जो है वो रिडक्शन से प्राइमरी नहीं बल्कि जो भी कीटोन्स होती हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करती हैं। नंबर 9 है जी कि 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन, तो ये आपको यूजेस में बताया था, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो पेज है वो देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आप चेक करें तो इसमें आपके पास पहला एमसीक्यू है कि the carbon atom of a carbonyl group is sp hybridized, sp2 hybridized या sp3 hybridized, तो आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो वहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कि अगर आप देखें कार्बोनाइल ग्रुप में तो आपको मैंने बताया था कि जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक है। तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये क्या चीज इंडिकेट करता है कि इनके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसी बेस पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है कि फार्मलीन, अभी आपने इसकी एमसीक्यू में भी देखा था कि ये क्या है, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड होता है इन वाटर के अंदर, तो इसका आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है नंबर थर्ड पे अगर आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये जो तीनों कंपाउंड है वो एल्डिहाइड के हैं और फोर्थ वन कंपाउंड जो है वो कीटोन का है। तो जब आपको मैंने इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि कीटोन का बॉन्ड या कीटोन की ऑक्सीडेशन इतनी आसानी के साथ नहीं होती, इसका मतलब ये था कि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। जितना ज्यादा कार्बन का करेक्टर इंक्रीज होगा यानी सिंगल बॉन्ड ज्यादा आ जाएंगे, तो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि 2 हेक्सानोन जो है इसके बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 पे है कि कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, कीटोन्स को हम सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों नंबर 5 पे है कि जब एसीटोन रिएक्ट करता है विद HCN के साथ तो ये जो है वो सियानोहाइड्रिन फॉर्म करता है, तो ये किसकी एग्जांपल है, तो बच्चों ये रिएक्शन होता है
दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि अभी आपने एल्डिहाइड कीटोन के इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट डिटेल में एडिशन रिएक्शंस पढ़े हैं, तो हम ये कहते हैं कि एसीटोन का HCN के साथ रिएक्शन होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 6 पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन और NaOH। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे पास जो है वो क्या करता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो हमें नहीं देगा। तो ऑप्शन है आपके पास एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ब्यूटानोन एंड 3 पेंटानोन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 3 पेंटानोन जो है वो इसका राइट आंसर है। उसकी रीजन क्या है कि 3 पेंटानोन में मिथाइल ग्रुप जो है वो किससे अटैच होता है, कार्बोनाइल ग्रुप से। तो मोस्टली अगर ये इसके पास अटैच है तो ये जो है वो जो कंपाउंड है ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो देगा, सॉरी विल नॉट गिव। तो आपको ये बताया था कि जो एसिटल्डिहाइड होते हैं, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो तो सबके सब हमारे पास हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसी तरह कीटोन्स में वो कीटोन जो कि स्मॉल मिथाइल कीटोन्स होती हैं लाइक एसीटोन या ब्यूटानोन, तो ये भी दे सकती हैं, लेकिन पेंटानोन इनमें सबसे हैवियर कीटोन है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो हमारे पास हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो टेस्ट परफॉर्म करता है। तो बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगना था, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये जो मिसिंग रह गई ये जगह ये डबल बॉन्ड ओ के लिए थी। तो अगर इसको इस हवाले से चेक करें तो ये कंपाउंड आपके पास एसिटल्डिहाइड है, तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो सारे के सारे टॉलरेंस रिएजेंट देते हैं। और ये रिमेनिंग तीनों जो हैं वो आपके पास कीटोन्स हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ए। तो इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बात समझ आई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 8, दैट इज कैनिजेरोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि कैनिजेरो रिएक्शन नहीं देता है। तो इसका अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है ये कैनिजेरोस रिएक्शन की कैटेगरी को फुलफिल करता है कि ये कंपाउंड, सॉरी ये एल्डोल कंडेंसेशन देता है, बाकी ये तीनों कंपाउंड जो है वो कैनिजेरोस रिएक्शन देंगे। इसकी रीजन क्या है, आपको बताया था कि कैनिजेरोस रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए तभी वो कंपाउंड क्या करते हैं हमारे पास कैनिजेरोस रिएक्शन देते हैं। तो ये बात आपको मैं क्लियर करती हूँ इस एग्जाम्पल से। तो बच्चों आपके पास पहला कंपाउंड इसमें कौन सा है कैनिजेरोस रिएक्शन के लिए जिसके लिए आपको क्लियरेंस करनी है, दैट इज योर फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर आप कोई सामने मैं ये स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये कंपाउंड कैसे इस बात को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों एक कंपाउंड है आपके पास दैट इज फॉर्मल्डिहाइड HCOOH, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास ये वाला, इसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, कैनिजेरो रिएक्शन देगा। इसी तरह अगला कंपाउंड आपके पास क्या था, दैट इज योर बेंजल्डिहाइड। इट मीन अगर आप बेंजल्डिहाइड की बात करें तो हम ये कहते हैं कि बेंजीन रिंग पे अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, दैट इज एक सेकंड बच्चों मैं जरा इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लूं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये आपके पास एक कंपाउंड है दैट इज योर बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के अंदर भी अगर आप चेक करें बच्चों तो इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी ये अगर आप कंपाउंड देखें तो ये आपके पास जो है वो कार्बोनाइल का ग्रुप है, यानी ये जो हिस्सा है आपके पास ये कार्बोनाइल का ग्रुप है। तो इसके साथ कोई आगे जो फर्दर कार्बन अटैच है, यानी अगर आप इस बेंजीन रिंग की कार्बन को देखें तो ये कार्बन इस केस में क्या है, दैट इज योर अल्फा कार्बन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है
यानी ये फंक्शनल ग्रुप है, ये डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच होता है दैट इज योर अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के चारों बॉन्ड फुलफिल है, यानी एक बॉन्ड कार्बन से है। इसी तरह बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, तो एक और डबल बॉन्ड इस वाली नेक्स्ट कार्बन के साथ है, थर्ड फोर्थ वन बॉन्ड जब इसका इस कार्बन के साथ है तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कंपाउंड भी हमारे पास क्या करता है, कैनी जेरोस रिएक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक और इन्होंने आपके सामने कंपाउंड लिखा, दैट इज ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। इट मीन एसिटल्डिहाइड है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऐसा कंपाउंड है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, उसके बाद आगे क्या इन्होंने बताया है आपको, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, यानी ये मिथाइल ग्रुप इधर लगेगा, मिथाइल ग्रुप इधर भी लगेगा और मिथाइल ग्रुप इधर भी लगेगा। तो यहाँ पे भी आप मिथाइल लिखेंगे, यहाँ भी आप मिथाइल लिखेंगे और यहाँ पर भी आप मिथाइल लिखेंगे। तो अब यहाँ देखें आप कि ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो दैट इज योर अल्फा कार्बन, एंड दिस अल्फा कार्बन कंटेन नो एनी अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस कंपाउंड विल आल्सो गिव द कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। तो ये तीनों कंपाउंड्स तो कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन देंगे, बट एसिटल्डिहाइड के पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, वो कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन नहीं देगा। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट स्टेटमेंट है दैट इज योर एसिटल्डिहाइड। तो उम्मीद करती हूँ ये बात समझ आई होगी आपको। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, कि इनमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करता है और कीटोन्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो है दैट इज ग्रीक नॉट रिएजेंट, के फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस और बेनेडिक्ट, ये मोस्टली एल्डिहाइड तीनों जो हैं ये टेस्ट एल्डिहाइड्स के कंपाउंड देते हैं, लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही, जैसे आपने फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन इन तीनों के रिएक्शन ग्रीक नॉट रिएजेंट से पढ़े हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज द ग्रीक नॉट रिएजेंट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपके पास कि गिव वन लेबोरेटरी एंड वन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कि आप जो है वो इसके रिएक्शन दें, तो ये सारा आप बुक में पढ़ चुके हैं, तो आपने अपनी बुक से इसको तैयार करना है। इसी तरह इन तमाम कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, जिसमें ये ग्रीक नॉट रिएजेंट है, HCN है, सोडियम बाइसल्फाइड है, NaOH है, इन सब के साथ आपने रिएक्शन डिटेल में जो है वो पढ़ लिए थे जब आपको मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप आगे फर्दर देखें तो मैकेनिज्म है जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ये भी आपने पढ़ लिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसी तरह मैकेनिज्म है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, यानी ग्रीक नॉट रीजन के साथ है। इसी तरह मैकेनिज्म सोडियम बाइसल्फाइड के साथ है, एल्डोल कंडेंसेशन के साथ है। तो ये तमाम रिएक्शन जो है वो आप इन टॉपिक्स की डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन है आपके पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 के कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन सी एल्डिहाइड्स होती हैं जो कि कैनिज़ेरोस रिएक्शन देती हैं और उनके मैकेनिज्म बताएं। तो कैनिज़ेरोस में तो पहले आप ये बताते हैं कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, और एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और सिर्फ वही कंपाउंड कैनिज़ेरोस रिएक्शन दे सकता है, और इसका मैकेनिज्म भी आपकी बुक में डिटेल में दिया गया था। उसके बाद आपने मैकेनिज्म लिखना है रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन का विद एसीटोन के साथ। तो ये अगर आपने 2,4-DNPH वाला रिएक्शन अगर आपको टॉपिक याद हो तो उसके साथ ही ऊपर ये रिएक्शन का मैकेनिज्म वहाँ दिया हुआ है, तो आप अपने रिएक्टेंट को चेंज कर लें, यानी फिनाइल हाइड्रोजीन वहाँ लिख लें, और इसका रिएक्शन आप एसीटोन के साथ आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपका कि आप इथाइन से स्टार्ट करें और ये बताएं कि हाउ विल यू गेट एसिटल्डिहाइड, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। तो अगर आपके पास कंपाउंड जो है वो अल्काइंस हो, दैट इज योर इथाइन, तो उससे आपने एसिटल्डिहाइड कैसे तैयार करना है। तो बच्चों ये अल्काइंस के बेसिकली रिएक्शंस थे, तो ये आप लोगों ने वहां से तैयार करने हैं। इसी तरह एसीटोन को भी आपने तैयार करना है और इथाइल अल्कोहल को भी। तो चलें इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका भी मैकेनिज्म HCN का एसीटोन के साथ, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, कि आपको ये कहा जाए कि आपने ये कन्वर्जेंस कैसे करवानी है, तो ये बताएं। तो इसको करने के लिए फर्स्ट वन है बच्चों आपके पास कि एसीटोन को आपने कैसे कन्वर्ट करना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। तो इसको आपको क्लियर करती हूँ। तो अगर आप ये देखें
तो आपको ये आइडिया होगा कि ये आपके पास जो है वो यहाँ अगर आप देखें तो फर्स्ट वन में आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है कि आपने एसीटोन को किस में कन्वर्ट करना है, दैट इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बच्चों ये आपके पास स्टार्टिंग कंपाउंड है, दैट इज योर एसीटोन, और इसको आपने ये रिक्वायरमेंट है कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो आप ये ध्यान में लेके आए कि ये ग्रीक नॉट रिएजेंट में आपने रिएक्शन पढ़ा था कि सिंपल अगर आप ग्रीक नॉट रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इसका पहले इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड डेवलप होगा, और सेकंड स्टेप में आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की जनरेशन होती है। उसके बाद बच्चों सेकंड वन है कि आपने प्रोपानल को वन प्रोपानोल में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये आपके पास एल्डिहाइड है, तो जब भी आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, चाहे वो आप कैटालिटिक रिडक्शन करें या आप NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करेंगे, तो आपके पास प्रोपानोल की जनरेशन होगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन है दैट इज प्रोपानोन इनटू टू प्रोपानोल के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो प्रोपानोन दैट इज योर एसीटोन है, और इसकी भी आप रिडक्शन करेंगे तो अगेन आपको यही वाला कंपाउंड हासिल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नंबर 4 है आपके पास कि आपके पास ये मेथनल, मेथनल हम फॉर्मेल्डिहाइड को भी बोलते हैं, और इससे आपने क्या बनानी है, एसिटल्डिहाइड। इट मीन फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट स्टेप में रिक्वायरमेंट है दैट इज योर ग्रीक नॉट रिएजेंट के साथ फर्स्ट स्टेप में आपने इसका रिएक्शन करवाना है। क्योंकि अल्काइल ग्रुप इसमें नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव पोर्शन जो है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ये होल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन साइड, और इससे ये चीज जनरेट होगी एंड देन यू विल परफॉर्म इट्स एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से अब यहाँ देखें दो कार्बन आ गए, स्टार्ट में क्या था, एक कार्बन है, एंड आफ्टर द रिएक्शन विद ग्रीक नॉट रिएजेंट इट विल कंटेन टू कार्बन इन प्रोडक्ट साइड। so the compound is your ethanol, and you will know that by the oxidation of any alcohol it will convert it into an aldehyde, that is in case of this, that is your ethanol. So the final product is acetaldehyde, which is formed by the oxidation of ethanol. So the next one reaction is ethanol into प्रोपानोन, के एथेनॉल को आपने क्या करना है, प्रोपानोन में कन्वर्ट करना है। तो एथेनॉल भी हमारे पास एसिटाल्डिहाइड होते हैं। अगेन आप ग्रीक नॉट रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, तो ग्रीक नॉट रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद पहले इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड की डेवलपमेंट होगी, और इसके बाद क्या होगा कि इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगी, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास ये वाला कंपाउंड जनरेट होगा, और फिर इस कंपाउंड की हम क्या करेंगे, आगे से फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, एंड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस reactant it will be converted into your required product, that is the propanone. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कन्वर्जन है कि एथानल को आपने टू प्रोपानोल में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास एथानल है, ठीक है। इसको भी आपने फर्स्ट स्टेप में ग्रीक नॉट रिएजेंट से रिएक्ट करवाना है। जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो सेकंड स्टेप में वही ऑक्सीडेशन होगी, और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, दैट इज योर टू प्रोपानोल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों दैट इज इथाइन इनटू एथानल, कि इथाइन को आपने एथानल में कन्वर्ट करना है। तो इथाइन को एथानल में कन्वर्ट करने का रिएक्शन आप लोगों को मैंने बताया था अभी कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपने पढ़ा है कि अगर आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके साथ टेम्परेचर भी हम लिखते हैं दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस, तो ओनली ये एसिटल्डिहाइड जो है इस केस में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, पहले विनाइल अल्कोहल बनेगी, और ये विनाइल अल्कोहल जो है वो क्या जनरेट करेगी, दैट इज योर एसिटल्डिहाइड। तो अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन देखा था, चले मैं आपको फिर बाद में ही बताती हूँ इस बात को, फिर ये ऐसे कंफ्यूजन होगी। अच्छा, उसके बाद ये तीनों वो रिएक्शन है जो आपको भी इथाइन को एथेनॉल में कन्वर्ट करने का या इथीन को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के ये रिएक्शन है कि अगर आप इनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ देखें अगेन इथीन को आप एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में इसका सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो इससे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की प्रोडक्शन होगी, देन यू विल डू दिस रिएक्शन एट 100 डिग्री सेल्सियस विद वाटर, तो ये कंपाउंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा एथानोल के अंदर। और आप जानते हैं कि जितनी भी प्राइमरी अल्कोहल होती हैं, जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन रिएक्शन है दैट इज एथानल इनटू एथानोल, कि ये आपके पास जो है वो एल्डिहाइड का कंपाउंड है, अगर आप इसकी रिडक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लेडियम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानोल।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन रिएक्शन है आपका कि एथानोल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, टू ब्यूटानोन के अंदर। तो एक तो आप ये करेंगे कि आप इसके साथ HBr को पहले रिएक्ट करवाएं। पहले आप इसका ब्रोमीन के साथ इसका अल्काइल हैलाइड बना लें, फिर ये अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करें और इसका जो है वो ग्रीक नॉट रिएजेंट क्रिएट कर लें। फिर ये जो ग्रीक नॉट रिएजेंट क्रिएट होगा इसका आप रिएक्शन किससे करेंगे, एसिटाल्डिहाइड से। तो आप जानते हैं कि जब भी एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन होता है तो ये दोनों स्टेप वही सेम है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इससे आपके पास जो है वो ये वाला कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर आपके पास जो है ये फाइनली टू ब्यूटानोन की प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन रिएक्शन था आपका, दैट इज मेथानोल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, एथानल के अंदर। तो ये आपके पास मेथानोल है, इसकी आप ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कंपाउंड चूंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड जनरेट होगा, फिर ग्रीक नॉट एजेंट से रिएक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास इसकी एथानोल यानी प्राइमरी अल्कोहल की जनरेशन होगी। और अगर आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे आपके पास एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है दैट इज एथानोल को आपने एथानोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपल ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन आप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कंपाउंड आपके पास पहले स्टेप में एल्डिहाइड एंड सेकंड स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों अगर आप इसी रिएक्शन को देखें तो हम ये कहते हैं कि तो यहाँ तक तो जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हम बात कर रहे थे इसकी कि इथाइन को आपने स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर लेना था और ये आपने एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना था। तो ये तो आपने कर लिया एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है। एसीटोन और इथाइल अल्कोहल के दोनों के रिएक्शन में आपको लेटर ऑन करवाऊंगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ हमारा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है दैट इज दी क्वेश्चन नंबर 17 के हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज कंपाउंड्स। तो इसको भी हम आगे से फर्दर देख लेते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथानल एंड एथानल, यानी ये एल्डिहाइड है और ये भी हमारे पास एल्डिहाइड ही है। लेकिन आप ये जानते हैं कि आप सॉरी एल्डिहाइड नहीं है, ये हमारे पास मेथानल एंड एथानल है, ठीक है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर को। तो हम ये कहते हैं कि जो मेथानल होती है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता और एथानल जो होती है ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के जरिए हम इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड वन है दैट इज दी एथानल एंड प्रोपानोन। के एथानल में जो कंपाउंड है वो जितने भी होते हैं ये सारे के सारे एल्डिहाइड, उनमें ये एथेनॉल जो है वो ये टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन जो होती हैं वो ये टेस्ट नहीं देती। इन द सेम वे एथेनल एंड प्रोपानल को अगर आप देखें तो एथेनल ये टेस्ट देती है लेकिन प्रोपानल ये कंपाउंड ये वाला टेस्ट नहीं देते, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास एक और रिएक्शन है दैट हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। तो एसीटोन का ये रिएक्शन आपने 2,4-DNPH के साथ पढ़ा था। तो 2,4-DNPH एसीटोन के साथ तो रिएक्शन करता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल जो है वो ऑयली लेयर फॉर्म करते हैं विद जिंक क्लोराइड एंड HCl ऑन हीटिंग, ठीक है। इसी तरह अगर आप बच्चों देखें ब्यूटानोन को एंड 3 पेंटानोन को, तो ब्यूटानोन जो कि कीटोन है ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, लेकिन 3 पेंटानोन जो है वो ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन नहीं देती। उसके बाद बच्चों एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड है। तो अभी आपने डिटेल में पढ़ा था कि एसिटल्डिहाइड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगी और अगेन बेंजल्डिहाइड ये वाला रिएक्शन हमारे पास नहीं देंगे। इसी तरह 2 पेंटानोन है वो तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन जो 3 पेंटानोन है वो ये आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ तक जो है वो हमारा ये आपके इससे रेलिवेंट जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा ये आगे आपके एक्सरसाइज में और क्वेश्चन जो हैं वो रहते हैं दैट इज दी
तो ये चीज़ आप लोगों ने अभी देखी थी कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसकी ऑक्सीडेशन के रिएक्शन आप लोग बारहा पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको आगे फर्दर डिस्कस नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 19 में रिडक्शन के रिएक्शन आपने ये पढ़ लिए हैं इनके साथ। इसी तरह 3 यूजेस ये भी आपको मैंने इस टॉपिक में डिटेल से जो है वो पढ़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ तक जो है वो आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। लेकिन इसके साथ बच्चों कुछ बोर्ड के एमसीक्यूज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको इस हवाले से कोई इश्यू ना हो कि आपको जो है वो ये वाले एमसीक्यूज जो है वो नहीं करवाए गए, ठीक है। तो अब हम जो है वो वापस अपनी इसकी जानी मूव करते हैं। ये है जी मुल्तान बोर्ड, भावलपुर बोर्ड और डीजी खान बोर्ड में 2012 में क्वेश्चन आया था कि फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो बच्चों एक इसका जो आंसर है दैट इज बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इसके अंदर बेंजीन का रिंग है। पेंटानोल, पेंटानोन या ब्यूटानोल, इनमें से किसी में भी बेंजीन का रिंग नहीं है। सेकंड है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो अभी आपको बताया था कि ये 2 हेक्सानोन जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है उसमें ही था। उसके बाद है जी एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड इज। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बच्चों होगा दैट इज, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा मेन रिक्वायर्ड कंडीशन है, तो इसके साथ फिर हम सोडियम डाइक्रोमेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एथेनॉल इज नोन एज, के जब भी हम इसकी पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। इसके बाद है जी कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, अभी आपको बताया कि ये सेकेंडरी अल्कोहल के जरिए जो है वो तैयार की जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज दी सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद बच्चों अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन आइटम जो कार्बोनाइल ग्रुप में होती है वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, दैट इज आंसर नंबर बी इज करेक्ट। Acetone react with ACN to form a cyanohydrin. It is an example of nucleophilic substitution reaction. That is your answer number D जो है वो correct होगा। सॉरी, एडिशन कहना था, ये यहाँ एरो यहाँ आ गया है, तो इसका करेक्ट आंसर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 के एल्डोल प्रोड्यूस ऑन हीटिंग अंडरगोस, के जो भी एल्डोल प्रोड्यूस होते हैं वो हीटिंग के बाद क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डिहाइड्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी कैन इज जेरोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, एसीटल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखें दी कंपाउंड वी डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो बच्चों इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, आंसर इज द राइट आंसर, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह अगर आप आगे से देखें फर्दर तो हम ये कहते हैं कि विच कंपाउंड विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन, तो इसका आंसर है जी 3 पेंटानोन। उसके बाद बच्चों अगर आप फर्दर देखें एडिशन ऑफ अल्कोहल इन कार्बोनाइल कंपाउंड गिव एसिटाल, द ज्योमेट्री ऑफ एन एसिटाल इज, ये आया है जी भावलपुर बोर्ड में और लाहौर बोर्ड में। तो बच्चों इसका आप लोगों ने आंसर याद करना है कि इसका आंसर है दैट इज टेट्राहेड्रल, दैट इज सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कीटोन ऑलवेज रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद 14 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है। तो इसका आंसर एल्डिहाइड दैट इज योर एथानल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी के 2 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है वो क्या चीज फॉर्म करता है, येलो या फिर रेड कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म करता है। विच आर द फॉलोइंग एजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, के वो दोनों के साथ जो चीज रिएक्ट कर जाती है तो वो कहलाते हैं ग्रीक नॉट रिएजेंट। तो सिल्वर मिरर जो है वो कौन से कंपाउंड देते हैं, दैट इज दी एल्डिहाइड्स, ये वाले कंपाउंड जो हैं ये इनका टेस्ट देते हैं। उसके बाद मिथाइल कीटोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका आंसर है जी आइडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद नंबर 19 है दी कंपाउंड यूज इन दी प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन इज, तो इसका आंसर आपको मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस में पढ़ाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी दैट इज दी फॉर्मेल्डिहाइड।
तो बच्चों आज जो है यहाँ तक आपके सामने इस एक्सरसाइज की कंप्लीशन हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया है और ऑर्गेनिक काफ़ी सारी कंप्लीट हो गई है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे वो डिपेंड करेंगे ऑन टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। तो उसके साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।